नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने बात की कि हमें बीमारियां होती क्यों हैं, जिसमें हमने जाना कि सारी की सारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। सर्वे रोगापि जायन्ते मंदाग्नौ सूत्रम उदराणि च। अब इसमें वात, पित्त और कफ जो दूषित होते हैं हमारे पाचन संस्थान में, वो क्यों होते हैं, क्या मुख्य कारण होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। शमशन, विषमाशन और अध्यशन ये क्या होते हैं, इनके कारण वात, पित्त और कफ कैसे दूषित होते हैं और हमें बीमारियां होती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस तरह की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद में जैसा कि हमने जाना कि कहा गया है कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं, यानी कि जो हमारा खाना होता है, आहार होता है, वो अगर अच्छा है और उसका पाचन अच्छी तरीके से हो रहा है तो फिर हमें रोग नहीं होते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि निषेवणे, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवणे। मतलब यदि कोई व्यक्ति पथ्य का सेवन कर रहा है, जैसा आहार विहार लेना चाहिए उनका सेवन कर रहा है, तो फिर उसे किसी औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार अपथ्य का सेवन कर रहा है, मतलब कि जिस तरीके का आहार लेना नहीं चाहिए या जिस तरीके से विहार यानी कि काम नहीं करने चाहिए उनको लगातार कर रहा है, जैसे कि रात्रि जागरण करना, दिन में सोना, तो फिर ऐसे व्यक्ति को लगातार बीमारियां होती रहती हैं और औषधियां लेने के बाद भी पूरी तरीके से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है। इन जो आहार विहार से संबंधित समस्याएं होती हैं वो शुरू कहाँ से होती हैं और हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा पाचन संस्थान विकृत होता है। आयुर्वेद में 3 चीजें बताई गई हैं, शमशन, विषमाशन और अध्यशन। सबसे पहले बात करते हैं शमशन के बारे में। शमशन में कहा गया है पथ्यापथ्य मिहैकत्र भुक्तम शमशनम मतम, मतलब कि पथ्य और अपथ्य को एक साथ मिलाकर भोजन करना ही शमशन है। इसका अर्थ है कि अगर कोई चीज आपके लिए पथ्य है, मतलब खाना चाहिए, और कोई चीज ऐसी है कि जो आपको नहीं खाना चाहिए, और वो दोनों चीजें आप मिलाकर खाते हैं। शमशन का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। शरद ऋतु यानी कि जो ऑटम सीजन होता है वो पित्त का काल होता है, इसलिए उसमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो पित्त का वर्धन करें। पित्त को कम करने के लिए सबसे अच्छा बताया है घृत, यानी कि गाय का घी। गाय का घी लेने से आपको परेशानियां नहीं आती हैं। लेकिन शरद ऋतु पित्त का काल होता है, इसलिए उस समय पर आपको तीखा, बहुत ज़्यादा ऑयली, मसालेदार ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कई बार लोग तीखी और मसालेदार चीज़ों में घी मिलाकर खाते हैं, ये सोचकर कि घी पित्त को कम कर देगा। ये एक तरीके का शमशन है, मतलब कि घी पथ्य है और जो ऑयली मसालेदार चीज़ें हैं वो अपथ्य हैं, और अगर आप एक साथ उन्हें मिलाकर भी खाते हैं तो भी आपके शरीर को फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है और कई तरीके की वात, पित्त, कफ से संबंधित समस्याएं शुरू हो सकती हैं। दूसरा बताया गया है विषमाशन। विषमाशन के लिए कहा गया है विषम बहु व अल्पम वाप्य अप्राप्य अतीत कालयोः। इसका अर्थ है कि मात्रा से अधिक या मात्रा से कम अथवा निश्चित काल से पहले या निश्चित काल के बाद में किए गए आहार को विषमाशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाता है या भूख होने पर भी खाना नहीं खाया जाता है, जैसे अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है तो आप उसका बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, चाहे वो मीठा हो या नमकीन हो या तीखा हो, या फिर जो बना है खाना वो आपको पसंद नहीं है, इस वजह से भूख लगने पर भी समुचित आहार का सेवन नहीं किया जाता है। जितना खाना खाना चाहिए उतना अगर आप नहीं खाते हैं या भूख लगने के समय आप भोजन नहीं करते हैं और जब अग्नि कम हो जाती है यानी भूख का समय चला जाता है और उसके बाद आप खाना खाते हैं और ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, जो कि स्त्रियों के साथ बहुत बार होता है, तो इसे विषमासन कहा जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार जो लोग वर्किंग होते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो जो भूख का समय होता है अगर उस समय उन्हें समय नहीं मिलता है तो वो खाना नहीं खाते हैं, और भूख का समय चला जाने पर यानी कि भूख लगने के 1 घंटे 2 घंटे बाद जब वो खाना खाते हैं तब ये सोचकर कि मुझे 1-2 घंटे पहले ज़्यादा भूख लगी थी और ज़्यादा मात्रा में आहार ले लेते हैं, तो ऐसा करने को हम विषमाशन कहते हैं और ये भी शरीर के लिए हानिकारक होता है और इसकी वजह से कई सारे रोग होते हैं। तीसरा बताया गया है अध्यशन। अध्यशन के लिए आयुर्वेद में बताया गया है भुक्तम
पूर्वान्न शेषे तो पुनर्अध्यसनम मतम। मतलब कि अगर पहले के खाए हुए आहार का पाचन अच्छी तरीके से ना हुआ हो, अर्थात आमावस्था हो, और पुनः भोजन कर लिया जाए, दोबारा से खाना खा लिया जाए, तो इसे अध्यसन बोलते हैं। अध्यसन एक बहुत बड़ी समस्या है और आजकल के जीवन में तो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादातर लोग सोशल स्ट्रेस के कारण, कोई चीज़ अच्छी लगने के कारण, कई बार भूख ना होने पर भी, पहले का खाया हुआ जो आहार है वो पूरा ना पचने पर भी दोबारा भोजन कर लेते हैं और इसके कारण उनको जो है कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आम बनने लगता है जो कि बहुत टॉक्सिक मटेरियल होता है और शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जैसे कि अगर आपने अभी अभी खाना खाया है, अगर कोई आपसे पूछता है चाय के लिए, तो आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, जो कि अध्यसन कहलाता है और जो आपके पचन संस्थान को दूषित करता है, आपकी पचन व्यवस्था को खराब कर देता है। इन तीनों के बारे में कहा गया है, त्रीण्यपेतानि मृत्युम व घोरान व्याधिन सृजति वा। इसका मतलब है कि ये तीनों यानी कि समशन, विषमाशन और अध्यसन, ये तीनों मृत्यु अथवा भयंकर व्याधि को उत्पन्न करने वाले होते हैं। एक बार अगर आप पथ्य और अपथ्य मिलाकर खाते हैं या कभी विषमाशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा आहार ले लेते हैं या बहुत कम आहार लेते हैं, या फिर अगर आप अध्यसन करते हैं कि पहले का खाया हुआ अन्न पचा ना होने पर भी दोबारा भोजन करते हैं, तो कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन अगर इस तरह का कार्य लगातार चलता रहता है, बहुत सारे लोगों की ये आदतों में शामिल होता है, लगातार इसी तरह के जो अपने आहार से संबंधित गलतियां हैं वो लोग करते रहते हैं, सालों तक करते रहते हैं, तब उन्हें कई तरीके की भयंकर बीमारियां होने लगती हैं। और ये जो भयंकर बीमारियां होती हैं ये वात, पित्त और कफ के दूषित होने के कारण होती हैं। इसलिए इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखिए। समशन, विषमासन और अध्यसन हमें नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।